ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कैलाश संहिता का ईश्वर वा शिवो महेश्वर शवरुद्रो विष्णु पिता महासंसार वेद्यम सर्वज्ञम परमात्मेति मुख्यता नमात् कृष्णमिदं नित्यं शिवस्य प्रतिपादकम् आधान्त पंचतत् शान्त्यतीतानुग्रहात् सज्जता सदा शिवादीना पद्दो पक्षपाधी परिकृतः उपाधि विनिर्वहितो तु यथा स्वविनिर्वर्तते पदमेव हितं नित्यं पदीना स्मृता पादानां परिवृत्ति सया मुच्यते पदीनो यत् परिवृततरे तथैव भूतस्य पयानुधिपानि अन्तरात्माराधिमानं सत्यापाद्यं नामकम् अनुचिन्तय नाम्नानु पदान नामा दानादिभेद त्रिविधोपाराधि छिव एवं तु वर्तते अनादिमलं संशेलेश भागवात स्वभावतः अत्यंत परिशुद्धो में ते अत्यो शिवः उच्यते अथवा शेष कल्याण गुणे कर्धन ईश्वरे शिव इच्छते सिद्धि शेव तथवार्थ वेदिभि द्रव्यो वंचित अभयम परा प्रकृति रुच्यते इच्छिते त्रिविध वशिंदम द्रभेव परा प्रकृति रुच्यते प्रकृते रस्तु परम प्राहुपुरुषं पंचविंशकं युधे दादरो स्वरम प्रवारुवाचक भवात् वेदक वेद्यं यथात् मया वेदान्तं च प्रतिष्ठं स एक प्रकृतो लीनो भक्ता च प्रकृते यत् तस्य प्रकृति लीनस्य यः परः सा महेश्वरा तदधीन प्रवर्तित्वात् प्रकृते पुरुषस्य च अथवा त्रिगुणं तत्त्वं मायादिमयं माया तु प्रकृतो विद्यान्मयं तु महेश्वरं माया विमोचको नन्तो महेश्वर संवाद यत् रुद्र दुःखो दुर्ख हर्तवे तद्रावयन्ति यः प्रभु रुद्र इच्छिस्ते तस्मात् शिव परं कारणं शिवत्वद्वादि भूमन्ते शरीरादि घटादि च व्यायपाधिधिष्ठित शिवस्तु सम्राणां दिक्षु रुद्रः जगत्प्रीता भूताना शिवो मूर्त्र्यात्मननापि पृथभावेन सर्वशां पितामह उदीरित् निदानज्ञो यथा वैद्यो रोगस्य विनिवर्तकम् उपाभयोभेश्वस्तबलं भोगाधिकारकः संसारे भयो नित्यं स्थूलस्य विनिवर्तकं संसारवैधि इति युक्तं सर्वतत्र विभेदि दर्शन ज्ञानं जिसिद्धाय द्रविषु च सत्त्वस्वापि त्रिकालभाविनो भवान् स्थूलं सूक्ष्मनां शेषात् आवणो नैव जनन्ति मायाड्वण् विकृत अस्तस्वामी च सर्वेषु सर्वार्थवेदिषु यथा मस्तं वस्तु तथैव सदाशिवः अत्यनेव जानाति तस्मात् सर्गम् उच्यते सर्वनात्मा परं मरे परमरे भृगु नित्यसमायात् स्वर समरात् परात्म विराहतात् परमात्मा शिव स्वयम् इति स्तुत्वा महादेवं प्रणवामं वयम् अर्ध्यपाद्यो पुरं दत्त्वा पच्छ दिशान्मस्तके पुनर्भर्ष देवेश प्रणवेन समाहिता हस्तेन बुद्धा लीना पूजा पुष्पं प्रगृह्य उन्मातं शिवं नीत्वा वामनासा पुटाध्वना देवे मुद्रस्य च ततो दक्षानासा पुटाध्वना शिव एवं वस्ति सद्केवमोऽयं च सर्वावरणदेवस्य पुनरुद्रसाय ये ददृकं पूजा पूज्यो विद्या पूज्यो गुरु पूजा कृत्वा पच्छुद्रकाकयं शङ्करपात्रं मन्त्रस्य हृदय विलय क्रियस्तकम् निर्मलाय सम्प्रयामि चण्डी शिवराय योग्यचरे पुनः संयात प्राणत्रिकेयादिक मध्योचरेत् कैलासप्रस्थानो नाम मण्डलं परिभाषितम् आचार्य नित्यवेद वर्तस्ते च मासी मासी वा भाषणे वस्तरे वापि चतुर्मार्यास्यादिपर्वेण अवच्छं सम्भावचेत्रमल्लिकामस्तकं तस्मिन् क्रमे महादेवी विशेषकोऽपि कथ्यते उपदेशानि लिङ्गं पूजितं गरुणा सह गृही व्याध दर्शात् येष्यामि शिवप्रमाणं क्षयम् एवं त्रिवारमुचितं शपथं गुरुसन्नु
तत्समुच्चार्य त्रिवं प्रमुक्त विधीनां प्रिय अर्थ सम्पाल्य लिंगम मूर्धेन दिकेन च प्रणवेन संभार्य च धूपदीपो समर्प्यते। ईशानस्य चण्डमाराध्य निर्मलाय निवेदयेत् प्रक्षालाय लिंगं वेदिश वस्त्रपूते जलस्तत् निपक्षाय पुष्पं शिरसि लिंगस्य प्रणवेन तु यथाशक्तिमारभ्य शुद्धविद्यासनाविधिं विभाय सर्वं मनसा स्नायपत्य परमेश्वरं पञ्चगव्याधिभैर्वर्ते विभवस्तु केवलेकं जले शुद्धे सुरभिद्रव्यवास्ते पावमनेन रुद्रेण नीलेन त्वरतीतेन च ऋषभसम्भाभिवाप्य ब्रह्माशुरं पञ्चभिः संकल्पये देवदेवेशं प्रणवेन शिवेन च विशेष दीर्घेनापि प्रणवेन भिष्यते विशोधस्य वासनां पुष्पं लिङ्गप्रधाने विन्यस्ते पीठे लिङ्गं समारोप्य सूर्यधर्चा समाचरेत् यथाशक्तयन्तो दो पीठाधस्ता समाचरेत् सिंहासनं परदो तु सम्प्रभाय यथाक्रमम् अथर्ववर्धुपट् पीठपादे स्कन्धं सञ्चरेत् लिङ्गे मूर्तिसमालक्ष्य महातथ्यं सह पूज्यते समभक्ताय विद्यान्नेन यति मन्दर ध्यान तत्परम् एवं मया ते कथितमति गृहमिदं प्रिय गोपनीयं प्रतनेन न देव कस्यचित् मम भक्ताय दन्तवाय यतेव वीतरागिणे गुरुभक्ताय शान्ताय मदर्थे योगभागिने ममाज्ञातिल्यगर्तो ददाति विभूति च न किमं द्रोही भविष्यन्ति न सञ्जयम् मदक्तदानादेवेषु मम प्रेयच भवेदुकम् इहं भुक्ता खिलान् भोगं स्मत् त्रिविधं वापुयात् व्यासुवाच एतत् श्रुत्वा महादेवी महादेवेन भाषितं श्रुत्वा तु द्विधं स्तोत्रभेदं वेदात् गर्भिते श्रीमद्पदाब्जोपत्यो परमाणं परमेश्वरी अतिप्रहष्टा हृदय मुमुद मुनिसत्तमा अतिगृहादिमं विप्र प्रणवार्थ प्रकाशनं शिवज्ञानं परमहोतव्रता मर्तिमाशनं सुतुवाच इति युक्ता मुनिशार्दूल पराशर्यो महत्पा पूजित पराया भक्ताया मुनिर्विभिः देवोभिः कैलासाद्रिमुनिस्य ययो तस्मात् पौवातनाथ देवती प्रहष्टा हृदयस्त्राणेत परमेश्वरं सम्पूजय पराभक्ताया सोमं सोमाध्यशेखरं यमादियोगिनिरता शिवध्यानपरा भवन गुहाय कथितं हत्य देवा तेनाभिनन्दन् सनतकुमार मुनिः प्रवोच भगवान् हि तस्मन् लब्धं गुरुणा व्यासेन मिततेजसं तस्मन् बन्धिं पुण्यमयापि मुनिपण्डवा माया वशन्तं होत गुहत्तरपरम् ज्ञात्वा शिवप्रिया भक्ताया भगवतो गिरीशप्रियं भवरुद्रिपि दातवेयमेद्गुं शिवप्रियं यतिभय शान्तचित्तो भयो भक्ते भय शिवपद्यो एव दुःखदा महाभागसूत पुराणिकोक्तं तीर्थयात्रा प्रसन्नेन चचार पृथ्वीविगम् एतरं परं लब्धं मुनि सुतानुमुनीश्वरा कैशवमेन समासीना मुक्ता शिवपदं युयुः ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिवजी ने कहा शिवे महेश्वर रुद्र विष्णु माता पिता महासंसार वेद सर्वज्ञ परमात्मा मुख्य रूप से शिव जी के 8 नाम हैं। इन्हें पिता माता पहले 5 नामों से शांति अतीत में क्रम से 5 उपाधि के ग्रहण से करने से शिव आदि संज्ञा का ग्रहण किया है क्योंकि उन उपाधि से निवृत्त होने पर भी संज्ञा भी निवृत्त हो जाती है। पद ही नित्य होता है। पद वाले अनित्य कहे जाते हैं। पदों का ही सदा लेन देन होता है इसलिए पद वाले मुक्त हो जाते हैं। दूसरे पद की प्राप्ति हो जाने पर फिर उपाधि से इस पद की प्राप्ति होती है। अंतर ये आदि 5 नामों से अंतरात्मा का जानने वाला ही समझा जाता है। शेष 3 नामों के जगत के उत्पाद कारण के भेद से त्रिविध उपाधि के कहने के कारण ये 3 नाम भी शिवरूप ही हैं। अनादि वंश के संग का अभाव होने से जैसे जल स्वभाव से ही स्वच्छ होता है वैसे अत्यंत शुद्धात्मा ही वह शिव कहा जाता है।
अथवा समस्त कल्याणकारक गुणों का एक ही आधार होने पर वे इस ईश्वर को शिव तत्व को जानने के लिए शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे अर्थात 24 तत्व प्रकृति और प्रकृति से परे 25 पुरुष है। इससे वाच्यवाचक के भाव से वेद के आदि में ओंकार कहते हैं। वेद द्वारा जानने योग्य जो आत्मा स्वरूप वेदांत में ही प्रतिष्ठित होते हैं वही पुरुष प्रकृति से उसके आगे भोग के लिए लीन है। उस पुरुष से परे जो भी है वह परमेय ईश्वर है। उसके अधीन पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति है अथवा त्रिगुण तत्व की अविनाशी माया है। माया को प्रकृति समझे और मायावान को महेश्वर समझे। महेश्वर के सहयोग से नारायण मनुष्य को माया से मुक्त करते हैं। हप दुख अथवा दुख के कारण जो होता है वह प्रभु रुद्र है। इसे मूल शिव कारण शिव है। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तक घट तथा शरीर आत्मा का पदार्थ है। इन समय व्याप्त होकर रहने से कारण ही शिव को विष्णु कहते हैं। संसार से तुल्य पिता तुल्य समस्त मूर्तिमान जीवों का कल्याण करने के लिए देव को सबका पिता ब्रह्मा कहा गया है। इसी प्रकार निदान को जानने वाला वैद्य उपायों से औषध रोग से रोग को दूर करता है। वैसे ही भोग मोक्ष के गिरी अधिकार से संसार के स्थूल कारण को दूर करने वाले शिव को उसके वास्तविक तत्व को जानने के लिए विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। पांच शब्द आदि 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के होने पर भी जो तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म समस्त भावों को जिन्हें मनुष्य माया रूप मल से ढके रहने के कारण थोड़ा सा भी नहीं जानती यद्यपि तभी इंद्रिय अपने अपने विषय का ज्ञान करने में समर्थ है। इसके विपरीत शिव बिना परिश्रम के जो वस्तु जैसी है उसी को वैसे ही जानते अर्थात वे सर्वज्ञ कहते हैं। वे सर्वात्मा इन सर्वज्ञ आदि गुणों से सदा युक्त रहते हैं और अपने तथा दूसरों के परे होने के कारण वे शिव स्वयं परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा अविनाशी महादेव की स्तुति करके आपने अपने अर्धे पाद्य देकर बाद में ईशान के सिर पर दी। सावधान होकर फिर प्रणव से महादेव की पूजा करें। हाथ जोड़कर पूजा के फलों को लेकर बाएं नासापुट में मार्ग में उन्मन्ना नाड़ी से उन तक शिव को ले जाकर दाहिने नासापुट के भाग में देकर देवी को ले जाए। मैं शिव ही हूँ ऐसा अनुभव कर फिर देह में समस्त आभरणों देवताओं का ध्यान करें। बाद में विद्या तथा गुरु की पूजा करें। फिर शांत अर्घ्य पात्र और मंत्रों से कर्म को हृदय में स्थान दें। निर्माल्य को चंडीश के आगे समर्पण कर फिर प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण करें। कैलाश का प्रस्तर नामक जो प्रस्तर कहा गया उसे प्रतिदिन या पक्ष में लेकर एक महीने ये पक्ष में या महीने महीने में पूजा करें। 6 मास में साल भर में या चतुर्मास से आदि पर में आस्तिक पुरुष को मेरे लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे महादेवी इस क्रम से कुछ विशेष बात करनी है। देश के दिन गुरु के साथ पूजित लिंग को हाथ में लेकर गुरु के सामने 3 बार शपथ ले तब तक शिव पूजन करूंगा जब तक शरीर में प्राण रहेंगे। उक्त विधि के साथ ही प्रिय प्रतिदिन शिव जी का पूजन करें। आर्घ्य से जल को शिव जी पर चढ़ाएं। प्रणव द्वारा पूजन कर धूप दी चढ़ाएं। ईशान कोण में चंडी की पूजा कर निर्वाल्य समर्पित करें। फिर वस्त्र पूत जल से लिंग और वेदी को धोकर प्रणव से शिवलिंग का पूजन शिव जी पर फूल चढ़ाएं। आधार शक्ति से लेकर शुभ विद्यासन तक जब सब मन में सोचकर परमेश्वर को स्नान कराएं। यथाशक्ति इकट्ठे किए जाने पर पंचद्रव्य आदि द्रव्यों से जल से या सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल से स्नान करें। पाव माने या नमस्ते रुद्रम या नील सुक्त इन त्रितेन मंत्र से या सामदेव के मंत्रों से या सद्योजात आदि 5 मंत्रों से कल्याण कर प्रणाम से महादेव जी के स्नान कराएं। फिर विशेष धारा से और प्रणाम से भी स्नान कराएं। वस्त्र से फूल को पहुंचकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पीठ पर पुष्प पढ़ाकर सूर्य आदि की पूजा करें। आधार शक्ति और अनंत इन दोनों की पूजा पीठ के नीचे करें। उसके ऊपर सिंहासन के क्रम की पूजा करें। ऊपर से ढके हुए सिंहासन के चरणों के संस्कंद का पूजन करें। लिंग में शिव मूर्ति की भावना करके तुम्हारे साथ मेरी पूजा करें। हे प्रिय इस प्रकार भक्ति से यदि पूजक मेरा ध्यान करे तो वह पूजन करे। अति गुप्त वह अति गुप्त विधि मैंने तुमसे कह दी है। इसे मेरे भक्तों के अतिरिक्त तुम सबसे गुप्त रखना चाहिए। यह उपदेश केवल मेरे भक्त विदगण आदि को ही देना चाहिए तथा गुरु भक्षा तो मेरे लिए योग करने वालों को ज्ञान दे। जो मूर्ख मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरों को देता है वह मेरा द्रोही और निरगामी होता है। मेरे भक्तों को देने के निश्चित यह मेरा प्यारा होता है। इस लोक में वह भी कभी सुखों को भोगकर अंत में मेरे लोक को जाता है। व्यास जी ने कहा महादेव जी द्वारा की गई इन बातों को सुनकर महादेव जी के वेद में अर्थों के पूर्ण अनेक स्तोत्रों को स्तुति करें। हे मुनियों अपने पति के चरण कमलों के में परमेश्वर ने प्रसन्न और आनंद प्रणाम किया। हे ब्राह्मणों प्रणम के अर्थ को बतलाने वाला तथा शिव ज्ञान अत्यंत गुप्त निधान है। यह विधान आप सबके कष्टों का नाशक है। सूर्य जी ने कहा मुनिवर महातपस्वी पराशर पुत्र व्यास जी को इतना कहकर थे वेदज्ञ मुनियों ने उनका पूजन किया। फिर उस तपोवन में वे कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन ऋषियों के ने भी प्रसन्न होकर यज्ञ में अंत में परमेश्वर चंद्रशेखर की परम शक्ति से उमा सहित पूजा करी और यम आदि योगों से तत्पर होकर शिव जी के ध्यान में लग गए। दवा में न ज्ञान कार्तिकेय को सुनाया। देवी ने ये ज्ञान कार्तिकेय को सुनाया। उन्होंने नंदी से कहा और भगवान नंदी ने सतकुमार मुनियों से कहा। उसने मेरे अत्यंत यशस्वी गुरु व्यास जी ने पाया। हे मुनिवरों
उससे यह पवित्र ज्ञान मैंने पाया, और मैंने ये गुप्त से भी गुप्त ज्ञान आप लोगों को शिव जी के प्रिय भक्त जानकर सुनाया है। आपको इस गुप्त शिव प्रिय ज्ञान को सांचित साधु भक्तों को ही देना चाहिए। इतना कहकर पुराणिकों में श्रेष्ठ महाभक्त सूची तीर्थ यात्रा के बहाने से भूलोक में घूमने गए। सूजी ने इस परम रहस्य को प्राप्त कर मुनिश्रेष्ठ काशी में रहकर अंत में मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी।